आज जो तपाईहरुले बैठक गर्नुभयो है 5 डिसेम्बरको यो बैठक गर्नुको औचित्य के थियो? तो आज यहाँ पे करीब 25 संगठन इकट्ठा बैठे हैं, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी एक फॉर्म हुई है, जहाँ पे तेराई, दुआर्स और हिल्स के जो चाय बागान के लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और कई तरह के जो सामाजिक संगठन हैं वो लोग बैठे हैं। ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठन, महिला समिति, इस तरह के कई संगठन इकट्ठा बैठे हैं। और बैठने का कारण ये है और इकट्ठा उन्होंने ठीक किया है कि एक आंदोलन शुरू करेंगे। हर संगठन अपने इलाके में आंदोलन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा हमने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और आंदोलन का विषय बेसिकली जो है, डिमांड जो हमारी है, 2 डिमांड है। एक है कि आप जो 1 अगस्त का नोटिफिकेशन पास किया गया था सरकार के द्वारा, जहाँ 5 डेसिमल ज़मीन लोगों को दी जा रही थी, पट्टा दिया जा रहा था, उसको बातिल करने के लिए बोल रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं उसको विड्रॉ करो, नया नोटिफिकेशन निकालो, जिसमें हम, और दूसरा डिमांड है नया नोटिफिकेशन निकालो जहाँ पे हम लोग का डिमांड जो है कि जितनी ज़मीन पे चाय बागान के लोग रह रहे हैं उसी ज़मीन को उसका मालिकाना उनको देना पड़ेगा। ये हमारा दोनों डिमांड है और इसको लेके आज प्रोग्राम यहाँ पे ठीक किया गया है। और तीनों इलाका के लोग यहाँ पे हैं, तेराई के, द्वारस के और हिल्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, तो वो लोग अपनी तरफ से अपना वक्तव्य यहाँ पे रखेंगे। आज यहाँ पे सिलीगुड़ी के यहाँ पे मतलब कि तराई, डुवर्स और पहाड़ के जितने भी सामाजिक संगठन हैं सब एकत्रित आए हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि अभी चाय बागानों में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अप टू 5 डेसिमल करके पट्टा दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग जमीनी स्तर पर देखें तो बहुत सारे लोगों को 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 1 डेसिमल भी मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा डर है और ये हम लोग का कभी भी डिमांड नहीं रहा है कि हम लोग को 5 डेसिमल पट्टा चाहिए। हम लोग का पहले से यही डिमांड रहा है कि हम लोग का जितना ज़मीन है उसका संपूर्ण मालिकाना अधिकार हमें मिलना चाहिए। ये हम लोग का पहले से ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसीलिए आज, क्योंकि ये जो ज़मीनी वाला जो मुद्दा है वो सिर्फ डुवर्स में नहीं होगा या फिर सिर्फ तराई में नहीं होगा, जैसे पहाड़ में नहीं होगा, ये तराई, डुवर्स और पहाड़ में होगा ही होगा। तो आज अगर डुवर्स में हो रहा है तो कल तराई में भी होगा, परसों पहाड़ में भी होगा। तो इस चीज़ को लेके कैसे हम लोग इकट्ठा काम करें, आने वाले दिन में ये जो ज़मीन की जो आंदोलन है इसे कैसे और बड़ा कर सके, इसके लेके आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ ही हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर इसके लिए चर्चा किया है। हम लोगों ने गहन चिंतन भी किया हुआ है कि हम लोग के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि हम लोग के लिए 5 डेसिमल पट्टा सही नहीं है। अगर हम लोग के लिए 5 डेसिमल पट्टा सही होता तो हम लोग इसका विरोध नहीं करते। लेकिन अगर ये बार अगर विरोध हो रहा है, अगर पहाड़ में विरोध हो रहा है, डुवर्स में भी हो रहा है, तराई में भी हो रहा है, जोरदार विरोध हो रहा है, तो सरकार को इसको थोड़ा समझना चाहिए कि ये लोगों के हित में नहीं है और इसको विड्रॉ करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे मीटिंग करके यही निर्णय लिए हैं कि हम लोग का जो आंदोलन होगा वो सरकार सबसे पहले 1 अगस्त को जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको जल्द से जल्द रिजेक्ट किया जाए, उसको विड्रॉल किया जाए और उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन निकाला जाए जिसमें ये साफ तौर पे लिखा रहे कि हम लोग को वहीं पे ज़मीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा जहां हम लोग पहले से रहते आ रहे हैं। उनको उतना ही ज़मीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा जितना उनके पोजीशन में है। ये मतलब कि ये हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा किया है और एक डिसीजन भी लिया है। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं 5 डेसिमल का, अभी तो ये नोटिफिकेशन भी निकला था कि जितना जमीन है श्रमिक का उतना ही हक, मालिकाना हक दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन निकला बोल रहा है। पहाड़ में हल्ला चल रहा है ना, इस बारे में क्या बोलना चाहिए? पहाडको जुन नोटिफिकेसनको कुरा गर्नुहुँदैछ त्यो पहाडमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, पहाडमा चाहिँ के कुरा हुँदैछ भन्दाखेरि तपाईको जति बेला हामीले विरोध गर्यौं 5 डेसिमलसम्म जमिन दिने भन्ने 1 अगस्तको नोटिफिकेसन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो विरोध हुँदाखेरि, दार्जिलिङको चिया वर्कर्सहरूको विरोध हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई तिनीहरूले फर द टाइमिङ सस्पेन्ड गर्यो। अनि फेरि एउटा नोटिफिकेसन निकाल्यो नोभेम्बर महिनामा। त्यहाँ चाहिँ भनेको छ सर्वे गर्नु दिनु, तर जुन रेफरेन्स छ त्यो चाहिँ 1 अगस्तकै रेफरेन्स छ। सर्वे गर्नु चाहिँ किन दिनु त भन्दाखेरि हाम्रो जमिन सबै नापेर हामीलाई 5 डेसिमल दिन्छ, रहेको जमिन चाहिँ
अब अरू फेरि इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई उद्योगपतिहरूलाई दिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा भय छ। किनभने अहिलेसम्म जुन सरकारको नीति छ, अब जुन उयो छ मतलब उनीहरूको नियम कानुन कायदा छ दार्जिलिङ सम्बन्धी, तराई डुवर्स सम्बन्धी, चिया श्रमिकहरू सम्बन्धी, चियाबारी सम्बन्धी, यसमा चाहिँ के छ भने उनीहरूले आज चिया सुन्दरीकरणको नाममा टी गार्डनको 150 एकरसम्म जमिन 15% अफ द टोटल ल्यान्ड हेज बिन गिभन टु द इन्डस्ट्रियलिस्ट। जस्तो मेफेयर होटल बनियो, जस्तो तपाईँको डल्लै यो उत्तरायण बनियो, त्यो वर्कर्सहरूले के पाए त? वर्कर्सहरूले आज मेफेयर यो न्यू चाम्टाको होटलमा वर्कर्सको परिवारको कतिजनाले चाहिँ काम गर्दैछ? इभन 4 जना वेटर पनि छैन त्यो न्यू चाम्टामा काम गर्नेहरूको। र चिया सुन्दरीको नाममा उनीहरूले जुन प्रमोट गर्दैछ, जुन सर्वे गरेर हामीलाई 5 डेसिमल जमिन दिएर रहेको जमिन चाहिँ फेरि त्यसरी नै इन्डस्ट्रियलिस्टलाई दिनुको लागि चाहिँ यो गरेको हो कि भन्ने हामीलाई भय छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ विरोध गरेको 5 डेसिमल होइन, हामीले आज 150-200 वर्षदेखि जुन जमिनमा हामी बसिरहेका छौँ, चिया उद्योग हामीले गरिरहेका छौँ, यो चिया उद्योगलाई हामीले बचाइरहेका छौँ। हाम्रो पोजिसनमा जति जति जमिन छ, द्याट ल्यान्ड हेज टु बी रेकर्डेड इन आवर ल्यान्ड नेम। हाम्रो नाममा चाहिँ यो ल्यान्डहरू चाहिँ रेकर्ड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो चाहना हो। र हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ त्यही तरिकाले, जस्तो 5 डेसिमलको मात्रै पट्टा दिन्छु भन्ने होइन, जति जति हाम्रो पोजिसनमा जमिन छ त्यति सबैको पट्टा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारलाई माग छ। त्यो सम्बन्धी आज जति पनि साथीभाइहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबैको त्यही राय छ, डुवर्सको पनि तराईको पनि त्यही राय छ कि दे वान्ट इन्टायर ल्यान्ड वाट दे हेभ बिन पोजेसिङ। जुन ल्यान्ड चाहिँ उहाँहरूले पोजेस गरिरहनु भएको छ त्यो ल्यान्डको सबै पर्जापट्टा मालिकाना हक ल्यान्ड राइट्स चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने डिमान्ड छ। यसलाई लिएर अब आगामी दिनमा सरसल्लाह गरेर एउटा जोइन्ट एक्सन फोरम मार्फत जुन यो ज्याक छ यो मार्फतै एउटा आन्दोलनको रूप तयार गरेर अगाडि बढ्ने निधो गरेका छन्। र यो यसमा हाम्रो पहाडको पनि हामी पनि सरसल्लाह गरेर यसमा हामी सहमति जनाउने हामीले हाम्रो तर्फबाट आश्वासन दिएका छौँ। अच्छा, त्यो सर्वेको जुन नोटिफिकेसन आयो है, सर्वेको नोटिफिकेसन आएपछि अहिलेघरि भने पाहाडमा भनिँदैछ कि पाहाड जुन शासित दल छ, राजनीतिक दल है, मालिकाना हक पाउनेछ, सर्वे गरेपछि सबैले पाउनेछ भनेर भनिन्छ। होइन, अब उहाँहरूको लागि त त्यो सजिलो कुरा होला, तर अब हामी चाहिँ कानुनी पेसामा भएको कारणले गर्दा जुन जगलरी अफ वर्ड छ हो कि, अब जगलरी अफ वर्ड चाहिँ के छ, नोटिफिकेसनको जुन रेफरेन्स छ, रेफरेन्स वाज 1 अगस्त 2023 के रेफरेन्स छ, त्यसलाई नै बेस गरेर इन्टायर ल्यान्डको सर्वे गर्नु भनेको छ। इन्टायर ल्यान्डको पोजिसन अथवा मालिकाना हक ल्यान्ड राइट्स दिन्छु भनेर त्यो नोटिफिकेसनमा लेखेको छैन नि त। If there is such type of notification, we request those political parties to public that notification. पब्लिकमा आओस् न त्यो नोटिफिकेसन, जहाँ चाहिँ सबै जमिनको चाहिँ ल्यान्ड राइट्स दिन्छ अथवा रेकर्ड्स अफ राइट दिन्छ, मालिकाना हक दिन्छ भनेर कहीँ त्यस्तो नोटिफिकेसन छ भने उहाँहरूले देखाओस्। तर हामीले देखेको, हामीले बुझेको नोटिफिकेसन चाहिँ त्यो 1 अगस्तकै नोटिफिकेसनलाई बेस गरेर सबै सर्वे गरेर फेरि 5 डेसिमल जमिनकै पट्टा चाहिँ दिने भन्ने मात्रै अब हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। अब उहाँहरूले अर्को बुझ्नु भएको छ भने वी हेभ नथिङ टु से। अच्छा, यो पर्जा पट्टा सँगसँगै चिया बगानवासीको एउटा समस्या भनेको बोनसको समस्या है। जब पनि चाडबाड आउँछ वर्षै पछि बोनसको निम्ति उहाँहरू धर्नामा बस्नुपर्छ, यो समस्या तपाईँलाई के लाग्छ, कसरी निदान पाउनु? हामीले यो पालिदेखि चाहिँ कस्तो सम्झेको छौँ भने अब हाम्रो पाहाडको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो सम्झिरहेको छौँ, कस्तो सरसल्लाह भएको छ भन्दाखेरि अब इमिडिएटली जो त्यो फर्स्ट प्लस भनेर टिप्ने गरिन्छ त्यसको अगाडि नै हामी यो आन्दोलनको रूपमा जान्छौँ भन्ने छ। किनभने वी वान्ट डिसिसन बिफोर स्टार्टिङ द न्यू जुन काम सुरु हुन्छ यो नयाँ सालको 2024 को हो कि त्यो पत्ती टिपाई कामको सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै यसमाथि डिसिसन भएर मात्रै हामी जान्छौँ हो कि। हामी त्यो दसैँको छेकमा हो कि दसैँको 4 दिन अगाडि, 2 दिन अगाडि, 10 दिन अगाडि, वी डोन्ट वान्ट अल दोज थिङ्स। आज 8-10 हजार रुपियाँ बोनस पाउँछ त्यसको लागि भयङ्कर माथापच्ची गर्नुपर्छ, त्यस्तो नहोस्। पहिले नै डिसाइड गरौँ हो कि। सरकारलाई पनि हामी भन्छौँ, मालिक पक्षलाई पनि, टी गार्डनको मालिक पक्षलाई पनि भन्छौँ, ट्रेड युनियनलाई पनि भन्छौँ कि तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस्, चाँडोभन्दा चाँडो यसमाथि अगाडि डिसिसन होस्। त्यसो गर्दा मान्छेलाई काम गर्नु पनि मजा आउँछ नि त।
नभए डरसरी लास्ट इयर पनि 8 डेसिमल के अरे 8%बाट सुरु भएर बल्ल बल्ल 19 दियो हो कि 12%मा रोकियो 15%मा रोकियो कोही बोनसै नदिई भाग्यो। त्यस्तो नहोस्, अगाडि नै डिसाइड गरोस्, सरकारले डिसाइड गरोस् कि बोनस पनि अगाडि नै डिसिसन भएपछि काम गर्नेलाई त मजा आउँछ। योपालि त हामीलाई 20% बोनस दिने रहेछ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, विल हेभ टु वर्क हार्ड, विल हेभ टु वर्क मोर भन्ने हुन्छ नि त, एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ हुन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट भएकोले बोनस कति दिने हो, अत्याचार भइरहेको छ, एट्रोसिटिज भइरहेको छ, प्लान्टेसन लेबर एक्ट इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, जुन सरकारको कोर्टको आदेशहरू छ त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, पिएफको पैसा लगाएको छैन, ग्रेच्युटीको पैसा 12-15 वर्षदेखि दिएकै छैन, फ्रेन्च बेनिफिट पाउँदैन। त्यो देख्दा मान्छेकोमा एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ हुँदैन। र जुन ट्रेडर्स छ, अब म त इन्डस्ट्रियलिस्ट भन्दिनँ, जुन ट्रेडर्सहरू आएको छ आज पैसा लान्छ हाल्छ हो कि त्यो लिजमा जमिन लिएको छ, जमिन देखाएर तपाईँको ब्याङ्कबाट लोन निकाल्छ मर्गेज गरेर, त्यो लोन अर्को बिजनेसमा हाल्छ, ती चाहिँ फेरि डल्लै नोक्सान भयो भनेर बोनस दिने टाइममा भाग्छ। त्यस्तो चाहिँ नहोस् यो पालिदेखि। तपाईँहरूले अब आउँदो दिनहरूमा आन्दोलन गर्ने भन्नुहुँदैछ है, कहिलेदेखि सुरु? यहाँ साथीहरूलाई सोध्नुहोस्। जो आंदोलन की बात हो रहा था ना, बात में जाके आगामी दिन में वो कब से शुरू होगा? ये जो हमें आज यहाँ मीटिंग कर ली सिलीगुड़ी में, तराई द्वारस और पहाड़ मिल के जितना भी सामाजिक संगठन और कुछ यूनियंस भी, तो आज हमारे यहाँ मीटिंग कर एक मुख्य मुद्दा वह है कि गवर्नमेंट हमारे पश्चिम बंगाल सरकार 2023 में भूमि सुधार संशोधन कानून लाइन के लीज लैंड के फ्री होल्ड में तब्दील कर दिलक। उकर बाद में का करलक गवर्नमेंट, जनता में कोई आक्रोश ना हो, कोई गुस्सा ना दिखाई पड़े, जनता माने नी भड़क जाए कही के, तो उस समय से गवर्नमेंट 5 डिसमिल पट्टा कर बात कहे लगलक। और एखन कोई चीज स्पष्ट है ये ना कि इकर बावजूद भी सरकार जबरन पट्टा थमाए शुरू कर दिलक सरकार। और विशेष करके सामने लोकसभा वोट के देखा थे, और वोट के देख के पट्टा कर साथ में 1,20,000 रुपया भी देवेकर प्रलोभन देवेकर काम शुरू हो गया। तो हमें तो सरकार जो भूमि संशोधन सुधार कानून जो लाइन है जिकर में लीज लाइन के फ्री होल्ड कर रहे उकर सिरे से हमें खारिज करी ला, उके सरकार के प्रत्याहार करे पड़ी, उके वापस ले पड़ी। कल कि हमार इतना आदमी जुड़ल है 150-200 साल से चाय बागान से, तो वो मैंने का करके खावे मन कर रोजी रोटी कर का हो, सरकार कुछ भी इकर बारे में कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। इकर अलावे एखन आई गेलक उमन कर जे रिहायशी जमीन आवासीय जमीन है उकर भी अनिश्चय आई गेलक। कल की सरकार जे 1 अगस्त का नोटिफिकेशन कर अनुसार में 5 डिसमिल जमीन देकर बात कही है, वो भी अनयूज्ड और सरप्लस जमीन खोजत है, और उकर सर्वे शुरू भी कर दिलक। तो सरकार के तो पहले बगान में जे मने राहत है उमन से पहले वार्ता कर एक काम रहे, बगैर वार्ता किए बगैर कुछ भी किए सरकार एक सिरे से शुरू कर दिलक। इकर हमें विरोधिता करीला हमें, और ये जे आंदोलन है हमें इसी सप्ताह से ही हमें आंदोलन में उतरती है। हमें देखो सवाल है कि तराई और डुवर्स में विशेष करके ये बात चल रही कि भाई सरकार तो हमें के 5 डिसमिल जमीन भी दो थे, पैसा भी दो थे, तो आदमी मैंने बहुत सारा जो वर्कर मन है से मैंने जो कंफ्यूज में आए कि कोई आदमी मन विरोध करवाता है, कोई एक्सेप्ट करे ले कहवाते हैं। तो इकर में जो है रोरे मन का चाहिए वो ग्रामीण आदमी मन के जो बगड़िया मन है से मन के कि मन के पट्टा जो है कैसे करके समझ में आएगी सही कि गलत है, करें क्या कहे। वही बात पर एखर कहत रहलो कि सरकार बहुत स्पीड से काम करलक, और आदमी के विशेष करके द्वारस में तो आदमी के पता भी नहीं चललक लीज लैंड कब फ्री होल्ड हो गेलक, कब कानून बन गेलक। उकर बाद में उमने खाली थोड़े थोड़े उमन कर कान में आवाज आवत रहे कि सरकार जमीन कर पट्टा देवी। अब उमने खुशी हुआ रहा कल की उमन कर जानकारी कर अभाव है, तो वह बीच में एखन 1,20,000 कर भी लालच आई गेलक। तो गरीब आदमी तो जे सामने जे उके कुछ देवत है उकर ले वो भगवान के रूप में दिखाई पड़ी नहीं। तो वह से एखन हमें समझाए नहीं सही की, हमें समझाए में कटिकुन पीछे हो गई, समय कर अभाव से हो, चाहे चाय बगान कर जितना भी मजदूर मने आए हैं रहे वाला वो मैंने ट्रेड यूनियन से बंधाला है, जो बहुत बड़े अड़चन के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया। जिके एखन तुरंत समझाए बहुत जरूरी है हम के मैदान में उतर के,
वैसे हमें यह सप्ताह से मैदान में उतरिक जाती हमें उमन के समझाई प्रक्रिया हमें शुरू करब। असली में वो जो कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हो पट्टा दे दिया है, पैसा दे दिया है, अगर हम देखें कई लोगों के पास 0.2 डेसिमल का पट्टा है, मतलब सॉरी 2 डेसिमल का, किसी पास 1 डेसिमल का पट्टा है, इस तरह से भी हो रहा है। हमको इस तरह का भी पट्टा मिला है ढेकलापाड़ा बागान में, जहाँ पे प्लॉट नंबर ही नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है प्लॉट नंबर। इस तरह के पट्टे मिले हैं जहाँ पे लोगों को मालूम नहीं है कहाँ पे ज़मीन है। तो दुआर्स के लोग या कहीं के लोग भी अगर समझ रहे हैं कि इनको पट्टा इस कागज़ के मिलने से और वो 1,20,000 मिल जाएगा उनको इतने ईजिली, ये इतना आसान नहीं है। 1,20,000 मिलने के लिए सबसे पहले पट्टा होना चाहिए, सटीक पट्टा होना चाहिए। सटीक पट्टा लोगों के पास अभी भी नहीं है। कई लोगों के पास उल्टा पल्टा पट्टा है, ज़मीन कहाँ है ये नहीं मालूम है लोगों को, कहीं जंगल में फेंक दिया कि जहाँ पे थे वहाँ पर रखा है, ये भी साफ नहीं है। तो ये पूरा बहुत ही मतलब जैसे उन्होंने कहा बहुत ही गलत तरीके से किया गया है, बहुत जल्दबाजी से किया गया है और उसकी वजह से लोगों को समझ भी नहीं आ रही है क्या हो रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। अच्छा, ये आंदोलन कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ? चल रहा है मतलब कि आंदोलन जो है, आंदोलन हम लोग का लगातार ही चल रहा है। जब से नोटिफिकेशन आया है तब से, उससे पहले भी हम लोग का आंदोलन चल ही रहा है। अभी मतलब कि पहले क्या था कि डूअर्स एक अलग आंदोलन कर रहा था, तराई एक अलग कर रहा था, पहाड़ एक अलग कर रहा था, है कि नहीं। लेकिन अभी जो आंदोलन होगा वह तराई, डूअर्स एंड पहाड़ तीनों का जो रीजन है वो एक साथ मिलकर करेंगे। तो इकट्ठा आके हम लोग आंदोलन करेंगे। तो जितना जैसे कि राजकुमार दाना के यहाँ के नेक्स्ट सप्ताह से ही शुरू करेंगे, तो इसी सप्ताह से हम लोग शुरू करने वाले हैं आंदोलन अपना। और अंतिम में चिया बागान वासी को क्या बोलना चाहते हैं? टी गार्डन के लोगों को हम लोग बोलना चाहते हैं कि आपका ये जमीन का जो अधिकार का जो मामला है, ये 150 साल से अधिक का मामला है। हम लोग स्वतंत्रता मिलने से पहले ही तो इस जमीन पे रहते थे। तब 1953 का जो कानून आया था, वो कानून के द्वारा हमारा पुरखों का जमीन को सरकार ने नहीं लिया था। तब आदिवासी गांव हुआ करते थे, गोरखा गांव हुआ करते थे, हम लोग अपने गांव में रहते थे। लेकिन सरकार ने 1953 का कानून लाके उस जमीन को हमारी पुरखों की अनुमति के बिना उसे अधिग्रहित करके चाय बागान को दे दिया। और चाय बागान उस जमीन पे क्वार्टर बना के हम लोग को रहने के लिए दिया। लेकिन क्वार्टर में रहने के बाद भी हम लोग को तो उस तरह से अधिकार नहीं मिला जिस तरह से हम लोग को मिलना चाहिए था। प्लांटेशन लेबर एक्ट के कारण उस क्वार्टर का देखभाल होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं होता है। अब हमारे पास में जो परिवार ज़्यादा बड़ा होता है, हम लोग अधिक बड़ा रूम बनाना चाहते हैं, तो चाय बागान वाले हम लोग को नौकरी से निकाल देते हैं या हमें चार्जशीट देते हैं। इस तरह से करके हमारा हैरेसमेंट होता है। हमारे हैरेसमेंट होने के कारण हम लोग को पता चला कि जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं वह जमीन हमारे पुरखों के अधिकार से सरकार के अधिकार पास चला गया था। सरकार से वो जमीन चाय बागान के पास चला गया था। आज उसी जमीन को हम लोग वापस मांगना चाहते हैं। सरकार से बोल रहे हैं कि हमारे पास जितनी जमीन है उसी जमीन को हमें वापस दिया जाए। लेकिन सरकार उस जमीन को हमें वापस नहीं देकर कभी चाह सुंदरी के नाम पे हम लोग को छोटे घर देना चाहती है। जब उसका विरोध होता है तो 5 डिसमिल का जमीन का एक नया फंडा सरकार हमारे पास देती है। जब उस जमीन का भी हम लोग विरोध करते हैं 5 डिसमिल, तो 5 डिसमिल के साथ में 1,20,000 रुपये का जो हमें लालच दिया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और सम्मिलित रूप से हम लोग सभी चाय बागान के हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि वे ना तो इस 5 डिसमिल जमीन को के लिए कोई सर्वे करने दें, ना ही 1,20,000 रुपये लें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें ठकेगी और हमारे पास जितने पुरखों की ज़मीन है वो हम लोग खो देंगे। क्योंकि यहाँ पूंजीपति अपने पूंजियों को लेकर आ रहे हैं और वे लोग की नज़र में हमारा ज़मीन का जो हमारा ज़मीन है उस पर उनकी नज़र है। क्या बोलना चाहेंगे आज के जो बैठक हुआ? আপনার নিউজ চ্যানেল মাধ্যমে আমরা জানিয়ে দিতে চাচ্ছি, বিশেষত আমাদের যে নর্থ বেঙ্গল এরিয়ার আমাদের যে 3.5 লাখ চা শ্রমিক আছেন এবং 15 লক্ষর উপরে যে আমরা চা বাগানবাসী আছি,
আমরা জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে অতি শীঘ্রই আমাদের চা বাগান যত বাসী আছে আমরা নর্থ বেঙ্গলে আমাদের পক্ষ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে একটা ওয়েক আপ কলের বিগুল বাজতে চলেছে। কারণ আমরা দীর্ঘদিন যাবত আমাদের একটা দাবি ছিল যে আমাদের চা বাগান এলাকায় জমির অধিকার হোক। আমাদের একটাই কথা ছিল, আমাদের একটাই বার্তা ছিল যে আমরা দীর্ঘদিন যাবত যে জমিতে আমরা বসবাস করতেছি, যে ভূমিতে আমরা ছোটবেলা থেকে ওইখানে আমাদের লালন পালন হয়েছে, ওই জমির আমাদের যতটুকু জমি আছে ওই জমির আমরা অধিকার চাইছিলাম। কিন্তু সরকার আমাদেরকে বর্তমানে যেভাবে জমির পাট্টার জন্য সার্ভে করাচ্ছে চা বাগান এলাকায়, তাতে কিন্তু আমরা মোটেই খুশি না। কারণ 1 আগস্ট 2023-এ সরকারের পক্ষ থেকে একটা নোটিফিকেশন বের করা হয়েছিল, যেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে যে চা বাগানে যে শ্রমিকরা আছে তাদেরকে 5 ডিসিমিল করে পাট্টা দেওয়া হবে, কিন্তু কোন জায়গায় দেওয়া হবে, কিভাবে দেওয়া হবে, কোনো কিছুর ক্ল্যারিটি নেই। আর আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে আমাদের জমি কিন্তু কারো 5 ডিসিমিলের অনেক বেশি আছে, কারো 3 ডিসিমিল আছে, কারো 2 ডিসিমিল আছে। আমাদের একটাই বার্তা আছে যে আমাদের যতটুকু জমি আছে অতটুকু আমাদেরকে জমি লাগবে। কারণ আমরা কিন্তু আমাদের একটাই দাবি আছে, সরকারের পক্ষ থেকে একটা নতুন নোটিফিকেশন বের করা হোক, সেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা হোক যে আমাদেরকে জমি দেওয়া হবে, তো সম্মানভাবে আমাদেরকে মান সম্মান স্বরূপ আমাদেরকে জমি দেওয়া হবে, আর যতটুকু জমি আছে আমাদের অতটুকু দেওয়া হবে। আর যদি আমাদের এই দাবিটা যদি পূরণ করা না হয়, তাহলে এই 2024-এর ইলেকশন আছে, এর আগে কিন্তু অনেক বড় একটা হেজিটেশন হবে। আর এতদিন ধরে আমরা দেখেছি যে ডুয়ার্সে হেজিটেশন হয়েছে বড়, আমাদের হিলসে হেজিটেশন হয়েছে, আমাদের তারপর তারাই হেজিটেশন হয়েছে, কিন্তু এইবার যে হেজিটেশন হবে সেটা কিন্তু গোটা বাংলা দেখবে, গোটা ভারতবর্ষ দেখবে। কারণ এইবারের যে বিরোধটা হবে সেই বিরোধটা হবে তারাই ডুয়ার্স আর সকল আমরা যত প্রতিনিধি আছি তারাই ডুয়ার্স হিলসের সব যত সামাজিক সংগঠন আছে সবাই যত প্রতিনিধি আছে সবাই মিলে কিন্তু এবার একটা হেজিটেশন হবে। আর এইবারে যে হেজিটেশন হবে, এইবারে যে বিরোধ হবে, সেটা কিন্তু পুরো ভারতবর্ষ দেখবে। আমরা এতদিনে দেখেছিলাম একটা আন্দোলন, কিষাণ আন্দোলন, এইবার কিন্তু দেশ দেখবে, আমাদের গোটা বাংলা দেখবে, গোটা রাজ্য দেখবে চা শ্রমিকের আন্দোলন। আর এটা আমরা জানিয়ে দিতে চাচ্ছি, কারণ এটা আমাদের অধিকারের লড়াই। আর অধিকারের লড়াইয়ের জন্য আমরা অতদিন লড়বো যতদিন না পর্যন্ত আমাদের অধিকারটা আমরা পাবো না। ক্রিটিক্যাল লাইফ সাপোর্ট লাগবে, ইনজেকশন। আপনার বাড়ির জন্য কোন টিএমটি মান নেব ম্যাডাম? এখানেও আপনি সার্জারিতে মন দিন, বাড়ি তৈরি সঠিক টিএমটি বার বেছে দেব আমরা। এসে গেল এসআরএমবি রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। বাড়ি তৈরির অপারেশন সাকসেসফুল। রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয়, তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। ওপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডির 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र, जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1
सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटीड 4 नंबर में 4 नंबर में पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 3 फरवरी पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मंडल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Exciting opportunity alert. Job vacancy, crew member, team member, waiter. Career in the hospitality industry? Join Wendy's. Now in Siliguri. Salary, ₹41,000. Client interviews on the 2nd of February at Hotel Royal Sarovar, Siliguri. Accommodation and transportation provided by the company. Job description. 21 to 30 years of age. Able to speak in good English. Good personality and excellent communication skills. Must be good looking and well groomed. Contact us now. Honest Placement Consultancy. 4th floor, Suraksha Diagnostic Center. Pradhan Nagar, Siliguri. Call us 8972352213. देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म को दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम एकदम रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध हुनेछ। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेम्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल चादर and स्कूल बैग, शूज, KVS यूनिफॉर्म also available। अझै आउनुहोस् श्री शंकर स्टोर्स में खुदिरामपल्ली, हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो कहीं पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813.